नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुनीता गहलोत, सह आचार्य सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, एमए उत्तरार्ध द्वितीय प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम कामायनी के श्रद्धा सर के महत्वपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या पढ़ रहे थे। इसी क्रम में आज हम श्रद्धा सर के कुछ और पद्यांशों की व्याख्या करेंगे। तो आइए देखते हैं। विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, यही दुख सुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधुमय दान। व्याख्या करने से पूर्व आइए इसके कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। विषमता से अभिप्राय है प्रकृति की साम्यावस्था के विरुद्ध संसार की वह स्थिति जिसमें निरंतर सृष्टि, स्थिति और संहार आदि कार्य होते रहते हैं। स्पंदित का अर्थ है गतिशील या प्रगतिमय। भूमा से अभिप्राय है विराट शक्ति और मधुमय दान का अर्थ है माधुर्यपूर्ण देन या एक रमणीक वरदान। इस प्रसंग में दुख के इससे पूर्व श्रद्धा मनु को दुख के रहस्यमय स्वरूप को समझाती है कि इस दुख को तुम अभिशाप मत समझो, अपितु यह ईश्वर के द्वारा दिया गया एक रहस्यपूर्ण वरदान है। इसके पश्चात श्रद्धा मनु को दुख और सुख के वैषम्य से भरे हुए इस जगत के स्वरूप का बोध कराती हुई कहती है कि विश्व में कभी भी एक जैसी स्थिति दिखाई नहीं देती। यहाँ कभी सृष्टि होती है तो कभी संहार होता है, तो कभी यथास्थिति दिखाई देती है, तो कभी तिरोधान का कार्य भी चलता है। इन्हीं विषम परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाली पीड़ा में लीन होकर विषमता की पीड़ा से व्यस्त, इन्हीं विषम परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाली पीड़ा में व्यस्त यानी लीन होकर हो रहा स्पंदित विश्व महान, ये महान विश्व निरंतर स्पंदित अर्थात गतिशील या प्रगतिशील बना रहता है। यही सुख दुख विकास का सत्य और इन्हीं विषम परिस्थितियों में सुख दुख का भी विकास होता है और यही सत्य है। अतः विषमता की सृष्टि के साथ साथ विषमता इस सृष्टि का विकास तो करती ही है, उसको प्रगतिशील बनाती है, साथ ही दुख और सुख की जननी भी यही विषमता है। और यह विषमता हमें किसी और से प्राप्त नहीं होती, अपितु भूमा का मधुमय दान, अपितु उस विराट शक्ति अथवा महाच्युति का एक माधुर्यपूर्ण देन है, जो कि विश्व के उन्मिलन अर्थात विकास के साथ ही हमें प्राप्त होती है। विशेष में देखिए विषमता से प्रसाद जी का क्या अभिप्राय है। प्रसाद जी ने इस शब्द का प्रयोग समरसता के विरुद्ध किया है। समरसता जीवन की वह साम्यावस्था है जिसमें सुख दुख सब लीन हो जाते हैं, पाप पुण्य घुल मिल जाते हैं और एकमात्र आनंद रूप में परमार्थ तत्व ही शेष रह जाता है। अतः विषमता जीवन की वह स्थिति हुई जिसमें सुख और दुख का भेद बना रहता है, पाप और पुण्य पृथक पृथक रहते हैं और जो भेदपूर्ण सृष्टि का स्वरूप कहलाती है, तथा जिसमें सुख दुख ग्राह्य ग्राहक आदि अनेक भाव विद्यमान रहते हैं, किंतु उसके विरुद्ध समरसता परमार्थ सत्ता की स्थिति है जहाँ ये सभी बातें नहीं रहती। दूसरा शब्द आया है भूमा। यहाँ भूमा शब्द ब्रह्म का द्योतक है। एक प्रकार से भूमा को ही आत्मा और ब्रह्म बताया गया है और ये भी कहा गया है कि जो भूमा है वही अमृत है और जो अल्प है वह मर्त्य है। इससे यह सिद्ध होता है कि भूमा या विराट शक्ति अल्प के विरुद्ध बहुत्व और विराट या ब्रह्म का वाचक है। इसके अतिरिक्त इस विषमता को भूमा का मधुमय दान इसलिए कहा गया है कि इस माधुर्यपूर्ण सृष्टि का निर्माण भूमा या उस विराट सत्ता के द्वारा ही हुआ है
और यह सृष्टि उसी समय उत्पन्न हुई जब वह विराट सत्ता अर्थात भूमा अपनी समरसता की अवस्था को छोड़कर विषम अवस्था को प्राप्त हुई, किंतु यह कार्य उसकी अपनी इच्छा से ही हुआ है। यही कारण है कि प्रत्यभिज्ञा दर्शन में लिखा गया है कि इस विषमता को उस विराट सत्ता ने इसीलिए अंगीकार किया कि वह एक से अनेक होना चाहती थी। उपनिषदों में कहा भी गया है एको अहम बहुश्यामय, अथवा यूं कहे कि इस अनंत वैभव संपन्न विश्व का निर्माण करने के लिए ही भूमा यानी विराट शक्ति ने विषमता का रूप धारण किया। इसी प्रकार प्रसाद जी ने इस विषमता को भूमा का एक माधुर्यपूर्ण ज्ञान या माधुर्यपूर्ण वरदान कहा है। अगला देखिए, नित्य समरसता का अधिकार उमड़ता कारण जलधि समान, व्यथा से नीली लहरों बीच बिखरते सुख मणि गण द्युतिमान। श्रद्धा पुनः मनु से कहती है कि जब संपूर्ण विश्व विषमता से भरा हुआ है तब इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, अपितु आवश्यकता इस बात की है कि हम इस जीवन में शुभ कार्य करते हुए इस विषमता से भरे हुए संसार में समरसता की उस स्थिति को प्राप्त करें जो कि अखंड आनंद की अवस्था है और नित्य समरसता का अधिकार, और वह समरसता प्राप्त करने का अधिकार प्रत्येक प्राणी को है। परंतु इस अवस्था को यहाँ पर कौन प्राप्त करता है, क्योंकि यहाँ तो मनुष्य या प्राणी अपने तुच्छ सुखों की खोज के पीछे ही भागता रहता है, इसीलिए उसे समरसता की बजाय केवल विषमता ही हाथ लगती है। अथवा यूँ कह सकते हैं कि समरसता का अधिकार तो प्रत्येक प्राणी को है, परंतु प्राणी तुच्छ सुखों की लालसा में लीन होने के कारण विषमता को ही प्राप्त कर सकता है। इसलिए श्रद्धा कहती है कि यहाँ पर प्रत्येक नित्य समरसता का अधिकार कि विषमता से भरे हुए संसार में प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा से ही समरसता प्राप्त करने का अधिकार है, किंतु मनुष्य समरसता को प्राप्त न करके छोटे छोटे सुखों के मोह में लीन होकर विषमता को प्राप्त करता है और इस संघर्ष युक्त संसार को जन्म देने वाली और संसार का उमड़ता कारण जलधि समान, और यही विषमता जो है यह इस संसार का कारण स्वरूप है जो हमेशा एक समुद्र के समान उमड़ता रहता है। अर्थात कहने का प्रय है कि इस संघर्ष युक्त संसार को जन्म देने वाली यह संसार का जो कारण है वो यही विषमता है जो एक समुद्र के समान निरंतर उमड़ता रहता है। व्यथा सी नीली लहरों बीच, जिसमें व्यथा यानी दुख की नीली नीली लहरें उठती रहती है और उन लहरों के बीच बिखरते सुखमणि गण द्युतिमान, प्राणियों के समस्त सुख जो है वो दैदीप्यमान मणियों की भांति इधर उधर बिखरे हुए प्रतीत रहते हैं। अर्थात कहने का प्राय है कि उसे समरसता प्राप्त न होने के कारण सुख दुख से भरी हुई इस विषमता के थपेड़े सहन करने पड़ती हैं। अब देखते हैं विशेष। प्रसाद जी ने समरसता शब्द का प्रयोग प्रत्यभिज्ञा दर्शन के आधार पर किया है, जिसमें लिखा है कि जिस तरह एक नदी समुद्र में मिलकर एक रूपता को प्राप्त होती है और समुद्र तथा नदी में कोई भेद नहीं रहता, उसी तरह जब आत्मा परमात्मा भाव को प्राप्त कर पूर्णतः शिव रूप हो जाती है तो उसे समरसता कहते हैं। इसी प्रकार के अन्यत्र भी लिखा है कि जब योगी को यह प्रतीति होने लगती है कि न तो मैं हूँ और न कोई मुझसे अन्य है, न कोई ध्याता है और न कोई ध्येय है, अपितु सर्वत्र एक शिव रूप ही विद्यमान है, तब उसका मन आनंद में संलीन हो जाता है और योगी की इसी अवस्था को समरसता कहते हैं। तो एक प्रकार से यह समरसता शब्द का प्रयोग कवि जयशंकर प्रसाद ने अखंड आनंद की प्राप्ति के रूप में किया है। अर्थात अन्यत्र बोधसार में भी लिखा गया है कि जिस प्रकार प्रेम करने वाले दंपत्ति का दैत्य भाव
दोनों के समरस हो जाने पर आनंददायक हो जाता है, उसी तरह जीवात्मा और परमात्मा के समरस हो जाने पर जीवात्मा को जो आनंद निर्बाध रूप से प्राप्त होता है, वही कल्पित द्वैत भाव भी ब्रह्म के आनंद के तुल्य हो जाता है। अतः जीवात्मा या परमात्मा के समरस हो जाने पर जो अखंड आनंद की प्राप्ति की अवस्था होती है, उसी अवस्था को समरसता कहते हैं। दूसरा बिंदु देखिए कि यहाँ कवि ने विषमता को इस हलचल पूर्ण जगत का कारण और इस हलचल पूर्ण स्पंदित जगत को उसका कार्य बताया गया है, क्योंकि जिस तरह कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है, उसी तरह विषमता रूपी कारण से इस संघर्ष में संसार की उत्पत्ति होती है, जिसमें व्यथा के कारण ऐसी लहरें उठती है जिसमें प्राणी के सारे सुख छिन्न भिन्न हो जाते हैं। यही कारण है कि प्राणी समरसता का अधिकारी होकर भी समरसता को प्राप्त नहीं कर पाता, अपितु मनु की तरह निराश एवं हताश होकर तुच्छ सुखों की लालसा में पड़े रहता है, जिससे समरसता की बजाय उसे विषमता ही प्राप्त होती है। अतः यह विषमता ही इस विश्व का कारण स्वरूप है, और जो उसे भली प्रकार समझ लेता है, वही समरसता को प्राप्त कर सकता है। विश्व में कारण रूप में व्याप्त विषमता का चित्र अंकित करके कवि ने समरसता या अखंड आनंद की प्राप्त करने की प्रेरणा यहाँ पर दी है। तीसरा बिंदु देखिए, यहाँ कवि ने विषमता को संघर्ष में जगत का कारण कहकर उसकी उपमा समुद्र से दी है और कहा है कि जिस तरह समुद्र में लहरें उठती है और उन लहरों में मणियाँ इधर उधर बिखरती रहती है, उसी तरह समरसता का अधिकार प्राप्त करने वाले प्राणी के जीवन में भी अनेक प्रकार की व्यथाएं आती है, और उन व्यथाओं की हलचल में फंसे होने के कारण, उस दुख के कारण उनके सारे सुख इधर उधर बिखरते रहते हैं। अतः यहाँ पर समुद्र कारण है और लहरों का उठना तथा मणियों का बिखरना कार्य है। इसी तरह विषमता कारण है और व्यथा का उठना और सुखों का बिखरना उसके कार्य है। विषमता में दुख और सुख की यही स्थिति रहती है। यहाँ पर समुद्र के वर्णन द्वारा विषमता का भाव बिंब, लहरों के द्वारा व्यथा का भाव बिंब और मणियों के द्वारा सुख का भाव बिंब अत्यधिक सजीवता से अंकित किया गया है। और कारण में विषमता का, व्यथा में नीली लहरों का और सुख में मणिगण का आरोप किए जाने के कारण रूपक अलंकार है, और उमड़ता कारण जलधि समान में विषमता के उमड़ने की समानता जलधि से समुद्र से दिए जाने के कारण उपमा अलंकार भी है। इस प्रकार से यहाँ उपमा से पुष्ट सांग रूपक अलंकार है। कारण तथा नीली लहरों में रूपकातिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि यहाँ उपमेय का प्रयोग न कर केवल उपमान से ही काम चलाया गया है। अगला देखिए, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। यहाँ पर श्रद्धा निराश एवं हताश मनु को फूलों के उदाहरण द्वारा प्रेरणा देती हुई कहती है कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, कि जिस तरह एक युवती अपने यौवन का श्रृंगार करती है, उसी तरह से यह प्रकृति रूपी युवती भी नित्य अपने लावण्यपूर्ण अंगों का श्रृंगार करती है, परंतु यह सदैव नव विकसित पुष्पों को ही, नए फूले हुए पुष्पों को ही अपने श्रृंगार के काम में लेती है। बासी फूलों या मुरझाए हुए फूलों का प्रयोग कभी नहीं करती है। मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनकी वेल। वे मुरझाए हुए फूल तो तुरंत ही उस धूल में जाकर मिल जाते हैं जो उनके लिए बड़ी ही लालायित रहती है। अतः मुरझाए हुए फूलों की तरह ही तुम्हारे हृदय में, मनुष्य कहते कि तुम्हारे हृदय में जो दीनता, शिथिलता और अवसाद है, उसको दूर करके
तुम्हें उनके स्थान पर नव विकसित फूलों की तरह तरल आकांक्षा, आशा, आह्लाद से अपने यौवन का श्रृंगार करना चाहिए। विशेष में हम देखते हैं कि कवि ने फूलों के उदाहरण द्वारा आशा और आकांक्षा को अपनाने के लिए जो प्रेरणा दी है, उसमें अलंकृत भाव बिंब के साथ साथ कवि के राष्ट्रीय विचारों की झलक भी देखने को मिलती है। प्रकृति को एक नारी के रूप में चित्रित किए जाने के कारण यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी है और फूलों के उदाहरण द्वारा मनु को प्रेरित किया गया था, उदाहरण अलंकार भी यहाँ पर है। अगला देखिए, पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती न प्रकृति पल एक, नित्य नूतनता का आनंद किए है परिवर्तन में टेक। यहाँ श्रद्धा मनु से कहती है कि पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती न प्रकृति पल एक, कि यह प्रकृति निर्मोक यानी कैंचुली, पुरातनता यानी प्राचीनता या रूढ़ियाँ, कि नित्य मुरझाए हुए फूलों का परित्याग करके नए नए फूलों से प्रकृति रूपी युवती अपना श्रृंगार करती है। इससे स्पष्ट है कि ये प्रकृति प्राचीनता की इस कैंचुली को पल कर के लिए भी सहन नहीं करती, बल्कि नित्य नूतनता का आनंद किए है परिवर्तन में टेक, अपितु सदैव परिवर्तन द्वारा नवीनता का आनंद प्राप्त करती है। नित्य नित्य हमेशा नवीनता का आनंद परिवर्तन के द्वारा ही प्राप्त करती है। अर्थात प्रकृति में सदैव परिवर्तन होते रहते हैं और इसी परिवर्तन में नवीनता का आनंद भी विद्यमान रहता है। निर्मोक शब्द का विशेष में हम देखते हैं कि यहाँ कवि ने निर्मोक शब्द का प्रयोग करके इस बात की ओर संकेत किया है कि जिस तरह सांप अपनी कैंचुली को छोड़ देता है, उसी तरह से यह प्रकृति भी मुरझाए हुए बासी फूलों के रूप में अपनी प्राचीनता की कैंचुली को उतार फेंकती है और नवीन फूलों के रूप में नित्य नवीनता प्राप्त करती है। नूतनता के आनंद द्वारा कवि ने एक प्रकार से राष्ट्र को नवीन विचारों को अपनाने का भी आग्रह किया है। उनका कहना है कि थोड़े से परिवर्तन से हमें नित्य नूतनता का आनंद प्राप्त होता है और इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यह संपूर्ण सृष्टि जो है वो परिवर्तनशील है और इसी परिवर्तन से हमें आनंद, नवीनता का आनंद प्राप्त होता है। पुरातनता का निर्मोक मतलब प्राचीनता रूपी कैंचुली में रूपक अलंकार है और यहाँ पर परिवर्तन का एक अलंकृत बिंब प्रस्तुत किया गया है। अगला देखिए, एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। अब यहाँ पर श्रद्धा मनु को, जो कि पूरी तरह से हताश और निराश हो चुके हैं, इस अनंत वैभव संपन्न पृथ्वी की ओर संकेत करके उससे प्रेरणा प्राप्त करने का आह्वान करती हुई कहती है, एक तुम यह विस्तृत भूखंड, कि देखो एक तो तुम हो जो एक चेतन प्राणी होकर भी निराश, हताश एवं अकर्मण्य होकर बैठे हो, यह विस्तृत भूखंड, और दूसरी ओर प्रकृति का यह विशाल भूखंड या यह विशाल भूमंडल है। प्रकृति वैभव से भरा अमंद, जो जड़ होकर भी प्रकृति के अमंद यानी अत्यधिक वैभव यानी सौंदर्य, जो कि जड़ है परंतु फिर भी प्रकृति के अत्यधिक वैभव से भरा हुआ है। कर्म का भोग भोग का कर्म, और जिसमें कर्म का भोग मतलब संचित कर्मों का भोग रहा है, यानी पूर्व में जो कर्म हमने किए थे उन्हीं का भोग हो रहा है, और भोग का कर्म और आगामी भोगों के लिए निरंतर अच्छे कर्म किए जा रहे हैं। इस तरह इस विशाल भूमंडल पर प्रकृति अर्थात इंद्रियां जड़ होकर के भी एक चेतन के समान आनंद को प्राप्त कर रही है
और यही इस जड़ भूमंडल का या इस जड़ पृथ्वी का एक चेतनगत आनंद है। विशेष में देखिए, प्रत्यभिज्ञा दर्शन में संपूर्ण जड़ चेतन प्रकृति को उस महाचिति या उस विराट शक्ति का ही स्वरूप माना गया है और यह सारी सृष्टि उस अनंत शक्ति संपन्न शिव में ही विद्यमान है। शिव सागर के तुल्य है और उस सागर की उर्मियों की भांति यह संपूर्ण विश्व फैला हुआ है। उर्मी यानी लहरों की भांति ही फैला हुआ है। अतः यहाँ जो कुछ भी जड़ात्मक वैचित्र्य दिखाई देता है वह उस महान चेतना शक्ति के स्वरूप होने के कारण शिव से रहित नहीं है। अर्थात कहने का प्रयास है कि जड़ पदार्थों में भी एक चिति या चेतना सर्वथा विद्यमान रहती है। यही कारण है कि प्रसाद जी ने जड़ पृथ्वी को चेतन आनंद से युक्त कहा है। जड़ का चेतन आनंद वाक्यांश में विरोधाभास अलंकार का सौंदर्य द्रष्टव्य है। जड़ और चेतन दोनों परस्पर विरोधी शब्द हैं, परंतु जब हम इसका भावार्थ करते हैं तो यह विरोध का आभास धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। अगला देखिए, अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। निराश, हताश एवं दुखी मन को कर्तव्य के पथ पर अग्रसर करने के लिए श्रद्धा स्वयं मनु की सहचरी बनने का प्रस्ताव करती हुई कहती है कि हे तपस्वी, अकेले तुम कि तुम सर्वथा अकेले हो और असहाय हो। भला सोचो, ऐसी दशा में तुम यजन कर सकते तुच्छ विचार कि अकेले होकर तुम इस सृष्टि संबंधी यज्ञ निर्माण के कार्य को कैसे पूरा कर सकते हो, और यदि तुम ऐसा समझते हो तो तुम्हारा यह विचार अत्यंत ही तुच्छ है। तपस्वी आकर्षण से हीन, हे तपस्वी, लंबे समय से अकेले रहने के कारण तुम्हारा हृदय सभी प्रकार के आकर्षणों से रहित हो गया, हीन यानी रहित हो गया है, और इसीलिए कर सके नहीं आत्मविस्तार। आत्मविस्तार मतलब अपना विकास, और इसीलिए तुम अपना विकास भी नहीं कर सके। इसमें विशेष में हम देखते हैं कि यजन या यज्ञ शब्द का साधारण अर्थ होता है कि हवन कुंड में कुछ हव्य पदार्थ डालकर देवताओं के लिए आहुति देना, परंतु यहाँ पर कवि का यजन से विपरीत या यजन से अभिप्राय सृष्टि रचना संबंधी यजन यज्ञ कार्य को पूरा करने से है। कर सके नहीं आत्म। अब देखिए, दया माया ममता लो आज, मधुरिमा लो अगाध विश्वास, तुम्हारा हृदय रत्न निधि हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ, तुम्हारे लिए खुला है पास। यहाँ पर पूर्ववर्ती श्रद्धा मनु को कहती है कि मैं तुम्हारी जीवन संगिनी बनने के लिए तत्पर हूँ और इसके लिए मैं पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर रही हूँ। तो इसी क्रम में श्रद्धा कहती है कि हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ, कि मेरा हृदय स्वच्छ रत्नों का भंडार है, जिसे मैं आज तुम्हारे लिए खुला है पास, जिसे मैं आज बड़ी प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारे सामने खोल कर रख दिया है, या यूँ कहिए कि जिसे आज मैं बड़ी प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें समर्पित करती हूँ। और इसमें कौन कौन से रत्न हैं? दया, माया, ममता, मधुरिमा यानी माधुर्य, अगाध विश्वास यानी गंभीर विश्वास आदि अनेक भाव रत्न भरे हुए हैं, जिसे तुम अपनी इच्छानुसार ले सकते हो। विशेष में देखिए, श्रद्धा के हृदय में
दया, माया, ममता, मधुरिमा, अगाध विश्वास आदि का निवास कहकर प्रसाद जी ने श्रद्धा को हृदय की संपूर्ण सात्विक प्रवृत्तियों का प्रतीक सिद्ध किया है। दूसरा, यहाँ दया, माया, ममता, मधुरिमा आदि समान भाषिक वाक्यांशों के कारण वाक्यांशीय समानांतरता का प्रयोग भी हुआ है। रत्ननिधि द्वारा मधुर भावों से भरे हुए हृदय का एक अत्यंत अलंकृत बिंब प्रस्तुत किया गया है और हृदय रत्ननिधि हृदय रूपी रत्नों का भंडार में रूपक अलंकार है। बनो संस्कृति के मूल रहस्य तुम्हीं से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल। श्रद्धा आत्मसमर्पण करने के उपरांत मनु को नवीन मानव सृष्टि का प्रवर्तक बनने की प्रेरणा देती हुई कहती है कि अब तुम्हारी देव सृष्टि तो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है और इसके पश्चात एक नवीन सृष्टि का विकास होना है। तो बनो संस्कृति के मूल रहस्य मतलब मूल कारण या प्रवर्तक, कि तुम इस नवीन सृष्टि के प्रवर्तक बनो। तुम्हीं से फैलेगी वह बेल और तुम्हीं से सृष्टि रूपी ये लता चारों ओर फैलेगी। विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल। उस सृष्टि लता के फूलों द्वारा तुम ऐसे सुंदर खेल खेलना जिससे संपूर्ण विश्व उन फूलों की सुगंधि से भर जाए, अर्थात नई सृष्टि का विकास करके तुम ऐसे ऐसे सुंदर कार्य करना कि जिससे संपूर्ण संसार में तुम्हारा यश फैल जाए। विशेष में हम देखते हैं कि यहाँ श्रद्धा ने बेल के रूपक द्वारा मनु को समझाया है कि जिस तरह कोई बेल फैलती है, उसमें फूल खिलते हैं और उस फूलों की सुगंधि से सारा वातावरण सुगंधित हो जाता है, उसी तरह से तुमसे यह मानव सृष्टि रूपी लता का विकास होगा। उसमें मनुष्यों के रूप में नए नए फूल खिलेंगे और उनके शुभ कर्मों के द्वारा उनके शुभ कार्यों के रूप में, उनके यश के रूप में उनकी सुगंधि चारों ओर फैलेगी। अतः यहाँ पर सांग रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। बेल, सौरभ, सुमन आदि केवल उपमानवाचक शब्दों का प्रयोग होने के कारण रूपकातिशयोक्ति अलंकार भी है। प्रसाद जी ने उपमेय शब्दों का प्रयोग नहीं किया और केवल उपमान से ही काम चला लिया है। विश्व भर सौरभ से भर जाए पद में भर शब्द 2 बार आने के कारण यमक अलंकार का सौंदर्य भी दृष्टव्य है। पहला विश्व भर में भर यानी संपूर्ण विश्व और दूसरा भर का अर्थ है भर जाना। साथ ही यहाँ पर एक हरी भरी एवं फूलों से लदी हुई बेल के द्वारा मानव सृष्टि के विकास का एक अलंकृत बिंब हमारे समक्ष उपस्थित हो जाता है। धन्यवाद। इसी के साथ कामायनी का यह श्रद्धा सर्ग समाप्त होता है। इसके पश्चात अगले व्याख्यान में हम इसका अगला सर्ग चिंता और श्रद्धा सर्ग के व्याख्यांशों को हम पढ़ चुके हैं। अब अगला सर्ग लज्जा के महत्वपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या करेंगे।